हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर क्या हम अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए फाउंडेशन को भी कर सकते हैं या फिर हमें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही सीए में डायरेक्ट एंट्री करनी चाहिए। और सर ग्रेजुएशन के साथ हम सीए फाउंडेशन की स्टडी को कैसे मैनेज कर पाएंगे, इसका स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपकी इन सारी ही क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आइए आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, यू कैन डू द सीए फाउंडेशन विद योर ग्रेजुएशन। जी हाँ बच्चों, आप बहुत ही इजीली अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए कोर्स को भी कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप सीए में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं और आपका स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए। अगर मैं सीए फाउंडेशन कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आप अपनी क्लास 12th की मार्कशीट और क्लास 12th के सर्टिफिकेट के बेस पर आईसीआई में सीए फाउंडेशन लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तो आप अपनी क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बेस पर सीए फाउंडेशन लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको स्टडी शेड्यूल के बारे में गाइड करता हूँ। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए फाउंडेशन को करना बहुत ही ईजी है। तो सीए फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए आपको डेली बेसिस पे सिर्फ 4 से 5 घंटे पढ़ने की जरूरत होती है और इस तरह से जो सीए फाउंडेशन लेवल का कोर्स है वो विद रिवीजन बहुत ही इजीली 5 मंथ्स में कवर अप हो जाता है। और इस तरह से आप डेली 4 to 5 आवर्स की स्टडी के साथ अपने इस सीए फाउंडेशन लेवल को बहुत ही इजीली क्लियर कर सकते हैं। और इस स्टडी शेड्यूल को फॉलो करके आप बहुत ही इजीली ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने सीए फाउंडेशन लेवल को भी क्लियर कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको इसके एडवांटेजेस के बारे में बताता हूं। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सीए फाउंडेशन को करते हैं तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि अगर मान लीजिए कि आप आर्ट्स या साइंस साइड से है तो सीए फाउंडेशन करने की वजह से आपको इसके मेन सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जैसे कि आपको अकाउंट्स की, मैथमेटिक्स की, लॉ की और इकोनॉमिक्स की बेसिक स्टडी मिलेगी, क्योंकि सीए फाउंडेशन के कोर्स में आपको इन सारे ही सब्जेक्ट्स पे बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स रहेगा। और जब आप इन सारे ही सब्जेक्ट्स में बेसिक नॉलेज को गेन कर लेंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा और दूसरा आपका सीए इंटरमीडिएट लेवल की स्टडी के लिए भी एक बहुत ही सॉलिड बेस बन जाएगा। तो जैसे ही आप अपने फाउंडेशन लेवल को क्लियर कर लेंगे, तो मान लीजिए कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं तो आप अपने सीए फाउंडेशन लेवल को क्लियर करके और उसके 9 मंथ्स के गैप के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में भी अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलरली 7 to 8 आवर्स की स्टडी करके आप सीए इंटरमीडिएट को भी क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत से स्टूडेंट अपनाते हैं और वो अपने सारे ही एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं कि सर अगर हम अपने टाइम को मैनेज करें और अगर हम रेगुलरली 7 to 8 आवर्स की स्टडी करें तो सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स बहुत ही इजीली क्लियर हो जाते हैं। आइए अब हम इसके दूसरे फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू आप सीए इंटरमीडिएट लेवल में डायरेक्टली भी अपीयर हो सकते हैं और ग्रेजुएशन के बेस पे डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू आपका सीए फाउंडेशन का लेवल एग्जम्प्ट हो जाता है, यानी कि आपको सीए फाउंडेशन लेवल नहीं देना पड़ता। लेकिन डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए आपको 2 ट्रेनिंग्स को करना मैंडेटरी होता है। सबसे पहली, आपको अपने फाइनल ईयर कंप्लीट होने से पहले 4 वीक्स की ICITSS की ट्रेनिंग यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग को करना पड़ता है। और सेकेंडली, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में अपनी 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को शुरू करना पड़ता है और अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद ही आप अपने सी इंटरमीडिएट लेवल के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। और सेम टाइम पर अगर हम बात करें कि अगर आप सीए फाउंडेशन रूट से सीए में अप्लाई करते हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में फाउंडेशन लेवल के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं और अपने फाउंडेशन लेवल को क्लियर करके अपने रिजल्ट्स के 9 मंथ्स के बाद ही आप अपने सीए इंटरमीडिएट लेवल के सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप्स के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं।
तो ऐसा करने से आपको पहले ना तो ICIT-SS की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ना ही आपको प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में अपनी 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्टार्ट करना मैंडेटरी होता है। तो फाउंडेशन लेवल के थ्रू एंट्री करने से आप अपनी ये ट्रेनिंग्स CA इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद भी कर सकते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम का क्राइटेरिया है उसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड ग्रेजुएट्स को 55% मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ग्रेजुएट्स को 60% मार्क्स अचीव करने होते हैं। और इन एनी केस अगर किसी भी कारण से आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप CA इंटरमीडिएट लेवल में डायरेक्ट एंट्री स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप इसमें डायरेक्ट एंट्री मेथड से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपने CA फाउंडेशन को अपने ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जरूर स्टार्ट करें। तो आपने देखा कि आप अपने ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में CA फाउंडेशन लेवल में अपीयर हो सकते हैं और इसके कोर्स के थ्रू आपको इसके सारे ही सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज गेन हो जाती है और CA फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के 9 मंथ्स के बाद ही आप अपने CA इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो इससे आपका बहुत सा टाइम सेव होता है, जबकि डायरेक्ट एंट्री रूट से आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है और अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो दोस्तों CA फाउंडेशन के लिए अपनी स्टडी आज से ही शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।